उद्देश्य है वो चंदौली की बिगड़ती कानून व्यवस्था है। चंदौली की शैक्षणिक संस्थानों में टीचरों की कमी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहीं चंदौली का महिंद्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज, जब इसकी स्थापना हुई यहाँ 92 टीचर थे और कल मुझे सूचना मिली कि यहाँ सिर्फ 12 टीचर हैं। यहाँ छात्रों को 2 शिफ्ट में पढ़ाया जा रहा है। छात्रों की संख्या आज जब खुला उसके अपेक्षा 81-82 में खुला 5 गुना है और टीचरों की संख्या 5 गुने से भी कम हो गई, पाँचवें भाग बची है। तो ये सरकार बताए कि इसका अच्छा दिन पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कहाँ है। ये महिंद्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीचरों की नियुक्ति कब होगी। पूरे पूर्वांचल के नौजवान यहाँ से अपने बढ़िया हुनर के, कई तरह के हुनर में पॉलिटेक्निक करते हैं। ये यहाँ के जिला अधिकारी से और इस उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से सवाल है कि चंदौली महिंद्रा टेक्निकल कॉलेज में शिक्षकों की बड़ी कमी है, यहाँ के प्राथमिक विद्यालयों में कमी है, वो कब भरे जाएंगे। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस जनपद में बोरियों में बेटियों की लाश पाई जाएगी तो सवाल तो उठेगा ही। जिस जनपद का पेपर आप जैसे जनवादी पत्रकारों लोगों के चलते हर पेपर का हर पेज अवैध तस्करी, अवैध शराब, अवैध गो तस्करी से भरा हो तो सवाल तो उठेगा ही। जिले के कप्तान से सवाल है कि रोज अवैध ये सूचनाएं हैं कि करोड़ों रुपए की चंदौली से शराब की तस्करी हो रही, कौन करा रहा। पूरे जनपद के सभी थानों में एक सामान्य आदमी चला जाए। अभी आपने एक सवाल किया कि जिनके बेटे की दर्दनाक मौत हुई उन्हीं पे मुकदमा हो गया। हमारे एक विधायक पर 7 CLA तक का मुकदमा हो गया। हमारे कार्यकर्ताओं पे लगातार मुकदमे हो रहे हैं। तो मैं जिले के कप्तान से जानना चाह रहा हूं कि आप ADR की कम से कम रिपोर्ट पढ़ लीजिए। सबसे ज़्यादा आपराधिक किस राजनीतिक दल में है और किन लोगों की गाड़ियां ब्लैक शीशे लगा करके अवैध तस्करी कर रही हैं इस जनपद में। उनको पकड़िए। उनकी गाड़ी कब सीज करेंगे आप। अभी आप आरोप लगा रहे थे कि प्रधानों को धमकाया जा रहा है, क्या है ये? आरोप नहीं लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चंदौली जनपद में पूरे तरह से अपराधियों का बोलबाला है। जो सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं, जिसको भी लग जाएगा कि ये प्रधान हमारे पक्ष के नहीं, उनका खाता सीज कराएगा, उनकी जांच कराई जाती है, उनको बुलाया जाता है, उसको धमकाया जाता है। ये तथ्य है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ जिलाधिकारी से कि ऐसा क्यों है कि समाजवादी पार्टी से जो प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पंचायत हों, चाहे सदस्य हों, चाहे BDC हों, उनको किसी कार्य में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। और यहाँ इतने करोड़ आ गए, उतने करोड़ आ गए, कहाँ गए वो करोड़? ना मुगल सराय से चाहनिया की सड़क पे दिख रहा है वो उतने करोड़, ना भूपौली वाली सड़क पे दिख रहा है, ना हमारी तरफ दिख रहा है, ना यहीं ये काम चल रहा है। बताइए। और जो मुख्यालय से जो सैदपुर की सड़क है, इस पर कितने सारे लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 है वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का आप फोरफीस तब करेंगे जब उसके 4 गुना से ज़्यादा, उसका बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा देंगे। तो लोगों के आप जमीन, जिनके पास सिर्फ एक घर ही था और टूट गया, उनको मुआवजा भी नहीं दे रही सरकार। तो ये सब सवाल है। इन सब के बीच आखिर कहाँ पा रहे हैं खुद को? सरकार लगातार बैक टू बैक एमपी आ गई, कहाँ कमी रह जा रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी तो अगर आप अभी देखे होंगे घोसी में, तो समाजवादी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो 57% है। और घोसी में भारतीय जनता पार्टी के 20-20 मिनिस्टर लगे थे, उप मुख्यमंत्री चल रहे थे, मुख्यमंत्री जी की सभाएं हो रही थी, सेंट्रल की फोर्स आई, लेकिन जनमानस जगी तो समाजवादी पार्टी 57% वोट पाई और भारतीय जनता पार्टी 37% वोट पर सिमट गई। तो अगर घोसी को ही अगर हम एक मानक मान लें, घोसी को ही अगर हम सेमीफाइनल मान लें, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीत के माध्यम से। चूंकि समाजवादी पार्टी विचारधारा का हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का मानना है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें जितना महत्व एक विधायिका का है, उतना न्यायपालिका का है, उतना पत्रकारिता का है। और सबके बीच में समन्वय और संवाद की अगर कोई कड़ी है तो पत्रकारिता है। इसलिए हम लोग आप उसके माध्यम से सारे सवालों को उठा दिए हैं। अगर जनपद चंदौली के अधिकारी
सबके साथ समता का व्यवहार नहीं करते हैं तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी चंदौली आपको सड़क पर दिखाई देगी। अभी आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे कि राजकीय था, स्वशासी हो गया, आप लोगों ने क्या किया बचाने के लिए? समाजवादी पार्टी ने कब सवाल नहीं खड़ा किया, कब सवाल नहीं खड़ा किया? आप हमारे कब तक जाएगा वो आखिरकार? उसके लिए ये न्याय देने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। और आपको आश्वस्त करते हैं कि जितने आप जिला अस्पताल चंदौली में देखिए, उसमें जितनी सुविधाएं हैं, अभी हमको लोग वीडियो दिखा रहे थे, किसी का अगर एक्सरे कराना हो तो 1 महीने बाद नंबर आ रहा। और हमें सूचना है कि चंदौली जिला अस्पताल को हजारों करोड़ रुपए आए हैं। तो क्या सीएमओ सीधा पूरी लूट खाने की सहमति चल रही है, पूरा बंदर बांट है, या कहीं उसका काम भी हो रहा? आप कह रहे हैं आंदोलन की बात, आपके पार्टी के पूरे विधायक गंगा कटान को लेकर के आंदोलन चला रहे हैं, 5 दिन से यात्रा कर रहे हैं जनसंपर्क, लेकिन पार्टी का सहयोग नहीं है, तो किस तरह से आंदोलन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं? मैं समझता हूं कि आपको उसको व्यापकता के स्तर पर देखना चाहिए। मौजी से लेकर के और आज जहां उनका कार्यक्रम खत्म होने वाला है, सब जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। और समाजवादी पार्टी में इस तरह की कोई बात नहीं। हर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में कुछ लोग व्यस्त रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके सवाल और कंसर्न हमारे हैं। हमारा विधायक, पूर्व विधायक, ये बिल्कुल उनकी जो कार्य पद्धति है, सभी हमारे नेताओं की, सब लोग मुद्दों को लेकर के सजग है। ये बात अलग हो सकती है कि कोई किसी कार्य क्षेत्र में काम कर रहा होगा, कोई किसी में कर रहा होगा।